हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और बच्चों, आपको पता होगा कि अभी तक तो हम केवल साइंस को लेकर चल रहे थे, लेकिन आज आप लोगों के लिए हम कुछ अलग चीज़ लेके आए हुए हैं, कुछ अलग टॉपिक लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। क्योंकि मज़ा इसलिए आएगा कि एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं या फिर इस क्वेश्चन को देख करके दूर से ही कल्टी मार लेते हैं। तो बच्चों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ और अब आपको लगभग लगातार साइंस भी मिलेगा और मैथ भी मिलेगा। मैथ में यही रहेगा 10 का दम। आप देख रहे हो भाई साहब, यहाँ पे जिम वाले बैठे हुए हैं। 10 का दम, 10 का दम में आपको पढ़ाया जाएगा मैथ। और मैथ में क्या है भाइयों, ग्रुप डी में जो एग्जाम होने वाला है, इसी को पर्पस को लेकर के हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि थंबनेल पे जो लिखा हुआ कि मैथ का डर छू मंतर हो जाएगा। क्योंकि जब आपको हार्ड हार्ड सवाल आने लगेगा तो लो सवाल का कोई बात ही नहीं है फिर तो। और किसके साथ में, बेसिक के साथ साथ में मस्त ट्रिक के साथ, बेसिक के साथ साथ में मस्त ट्रिक के साथ आपको बताने वाले हैं दोस्तों। मजे के साथ में पढ़ेंगे। किसके साथ? मेरे साथ, दीपक सर के साथ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या दिया हुआ है। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि आपका पहला सवाल क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। थोड़ा सा इसका लगभग ब्राइटनेस थोड़ा तेज है, हम थोड़ा ब्राइटनेस थोड़ा धीम कर दे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है ताकि आपको साफ दिख सके। दिख रहा है? हाँ देखिए ज़रा, तो थोड़ी सी तेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। मेरी यही है कि आपको चीज़ें दिखे, ठीक है। सवाल आपको तो दिख रहा होगा दोस्तों। सवाल क्या दिया हुआ है? सवाल दिया हुआ है, एक वस्तु पर 40% का छूट देने पर भी 50% का हानि होता है, तो उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि क्रय मूल्य 420 रुपये हो जाए। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि एक वस्तु पर 40% का छूट देने पर भी 30% का हानि होता है, तो उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि क्रय मूल्य 420 रुपये हो जाए। कि क्रय मूल्य कितना हो जाए? क्रय मूल्य जो है कि 420 रुपये हो जाए। तो देखा जाए क्या, सवाल को हम 2-3 तरीके से करेंगे और जो तरीका आपको अच्छा लगेगा आप उसी तरीकों को अपना लीजिएगा। चलिए, पहले क्या दिया हुआ है? पहले हमारे पास एक रूल होता है, पहले शॉर्ट रूल है। कौन सा रूल है? शॉर्ट रूल है दोस्तों। शॉर्ट रूल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्या होता है दोस्तों? होता है MP बटे, क्या होगा? MP बटे CP बराबर लाभ या हानि। बराबर क्या होगा दोस्तों? बराबर लाभ या हानि। लाभ या हानि बटे बट्टा, बटे बट्टा। यही आप ट्रिक लगाएंगे और बेहतरीन तरीके से सवाल को कर बैठेंगे। क्या दिया हुआ है? MP बटे CP बराबर लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत बटा बट्टा। ये सब परसेंटेज की बात किया जा रहा है कि कितना कितना परसेंटेज की बात किया जा रहा है। अब सवाल देखिए, MP कितना दिया हुआ है हमारे पास? MP तो दिया ही नहीं है, तो MP के लिए हम x मानेंगे। MP के लिए x मान लेंगे
और हमारे पास सीपी दिया है 420 रुपये। सीपी कितना दिया हुआ है दोस्तों? सीपी दिया है 420 रुपये। बराबर में लाभ या हानि, कितना हमें लाभ या हानि हो रहा है? तो यहाँ पे हानि हो रहा है, तो अगर हानि होगा तो 100 में घटा देंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे। तो हानि कितने का हो रहा है? 30 का हो रहा है। तो 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 100 में से 30 जाएगा 70 बचेगा। और नीचे क्या है? बट्टा, कितने का छूट दे रहा है? 40 का छूट दे रहा है। तो 100 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 बचेगा दोस्तों। इतनी बात समझ आ गई क्या? अब क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो को हम कट पिट कर देंगे, काट देंगे दोस्तों। अब यहाँ काटेंगे, 6 1 का 6 होता है और 6 सत्ते 42 होता है, मतलब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 70 बचा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि यक्ष एक का यक्ष दिख रहा होगा दोस्तों, और बराबर यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 7 है। तो 70 इंटू 7 कितना होगा दोस्तों? 70 इंटू 7 कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 490 होगा दोस्तों। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 490 बनेगा। तो अब यहाँ पे कहेंगे कि सर ऑप्शन में कहाँ पे दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है, 490 दिया हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका मेन प्राइज हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात समझ आ गई क्या? आगे चलें। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ट्रिक पे ट्रिक बताता चलूंगा। चलिए एक ट्रिक के द्वारा हम और देखते हैं। ये पहला ट्रिक था आपके पास, अब दूसरा ट्रिक के द्वारा हम देखते हैं कि क्या इससे आप कर पाते हो कि नहीं। दूसरा ट्रिक भी बहुत बेहतरीन है और दूसरे ट्रिक को हम इतने में ही करके करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो क्या है, कि हमारे पास जो है, हमारे पास जो आपका है एमपी कितना दिया है? तो हमारे पास एमपी दिया हुआ है 100। एमपी कितना दिया हुआ है? एमपी दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। एमपी पर क्या कर रहा है कि एमपी पर छूट दे रहा है कितने का? तो कहेंगे सर एमपी पे छूट दे रहा है 40% का, तो कितना बचेगा? तो बचेगा 60। कितना बचेगा? 60 बचेगा। क्लियर है ना? अब कहेंगे कि कह रहा है कि देने पर भी 30% की हानि होती है, मतलब 100 पर भी क्या हो रहा है कि फिर भी इसको क्या हो रहा है कि 30% की हानि हो रहा है, मतलब -30 का हो रहा है। तो 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? तो कहेंगे सर 100 में से 30 जाएगा 70 बचेगा दोस्तों। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? अब क्या कह रहा है? ए आपके पास क्या है? ए आपके पास जो है कि सीपी है, और ए आपके पास क्या है? ए आपके एसपी बन जाएगा। ए आपका सीपी बन जाएगा, ए आपका एसपी बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे कि यहां पर कह रहा है कि सीपी दे रहा है कितना? 420। तो क्या करेंगे कि हम 420 की तुलना किससे करेंगे? सीपी से। तो सीपी यहाँ पे दिया है 60, और हमें निकालना क्या है? हमें कह रहा है कि एमपी निकालना है, तो मतलब 70 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 70 का मान निकालना है। बस काटिए, कहानी खत्म करिए। 0 0 कट गया, इसको काटिए, 6 सत्ते 42 हो गया ना। अब यहाँ पे 70, यहाँ पे 7, 7 सत्ते 49, तो कितना हो गया दोस्तों? 490 यहाँ पर भी हुआ दोस्तों। 490 यहाँ पर भी हुआ। आप देख रहे होंगे कि दोनों साइड में आपका आंसर लगभग बराबर बराबर है। तो आपको जो भी नियम अच्छा लगे आप उस नियम को फॉलो करिए और आगे की ओर बढ़ जाइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न दे रहा है दोस्तों कि एक वस्तु पर क्या बोल रहा है कि एक वस्तु पर 15% का छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करें कि क्रय मूल्य 153 रुपया हो जाए। फिर वही नियम, बड़ा इजी सा नियम। मैंने क्या बता रखा था? मैंने बता रखा था कि दोस्तों एमपी बटे सीपी बराबर लाभ या हानि, लाभ या हानि बटे, मैंने क्या बता रखा है दोस्तों? बटे, मैंने बता रखा था बट्टा। क्या बताया था? बट्टा बता रखा था। एमपी कितना है? नहीं है तो एमपी मान लेंगे एक्स। सीपी कितना है? तो कहेंगे सर 153 रुपये, यहाँ पे 153 कर लेंगे। और बराबर में क्या करेंगे दोस्तों? लाभ या हानि क्या हो रहा है? बोला कि लाभ हो रहा है, तो लाभ का मतलब 100 में जोड़ेंगे 20, तो हो जाएगा 120। अब बटे क्या हो रहा है? कह रहा है कि 15% का छूट दे रहा है, मतलब 15% का छूट कितना हो जाएगा दोस्तों? तो कहेंगे कि 15 का छूट 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 85 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट करिए, आपका आंसर आपके सामने बैठा हुआ है। तो कहेंगे 17 पच्चे 85 होता है, 17 नवैया 153 होता है।
5 एक्का 5 होता है दोस्तों, और 24 पंचे 120 होता है। तो अब बताओ दोस्तों, यहाँ पास यक्स के पास क्या क्या बचा? तो कहेंगे कि सर यहाँ पे 9 बचा, और यहाँ पे कितना बचा? 24 बचा। तो 24 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कि सर 216 हो जाएगा। और यही आपका एमपी का मान आ गया। यही आपका क्या आ गया दोस्तों? एमपी का मान आ गया। कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका 216 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इतनी बात समझ में आई क्या? अगर आ गई तो दोस्तों ताली बजा दो एक बार। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। मैंने कहा था ना कि मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। चलिए एक तरीका और समझा देता हूं ताकि आपको मजा आ जाए। दोस्तों मैंने कहा था कि कम जगह में हमने माना कि टोटल 100, मैंने टोटल क्या मान लिया? 100 मान लिया। 100 पे बोल रहा है कितना? 15% का छूट, मतलब हो जाएगा 85। 15% का छूट मतलब हो जाएगा 85। फिर कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा 120। 120 ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, हमें हमारा एसपी के साथ में होता है, और हमारा जो सीपी होता है वहां पे हमें क्या होता है? हमें छूट ही मिल जाता है। हमें छूट कहाँ से मिलता है? तो हमें छूट एमपी से मिलता है। तो किस पे मिलेगा? हमारे पास सीपी पर। यहाँ पे सीपी दे रहा है 153, यहाँ पे सीपी दे रहा है 153, और यहाँ पे सीपी हमारे पास दिया है 85, और यहाँ पे हमारे पास एसपी कितना हो जाएगा? 120। बस दोस्तों काट पीट करिए, सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे 17 पच्चे कितना हो जाएगा? 85, 17 नवैया हो जाएगा 153, 5 एक्का 5, 24 पंचा हो जाएगा यहाँ पे 120। अब कर लीजिए 9 का मल्टीप्लाई करिए कितने में? 24 में, और आपका आंसर आ जाएगा 24 नवैया 216 इज द करेक्ट आंसर। 216 इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आई क्या दोस्तों? चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने नाम ही रखा है 10 का दम। 10 का आप दम देखोगे दोस्तों कि दम क्या होता है। चलिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है दोस्तों? अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला सवाल दिया हुआ है कि किसी वस्तु, क्या सवाल दिया हुआ है? दिया हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 517 रुपए है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अंकित किया गया है, मतलब कि 30% अधिक अंकित किया गया है। यदि 2% लाभ है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर 2% अगर आपको लाभ दे रहा है तो यहाँ पे छूट परसेंट क्या होगा दोस्तों? छूट प्रतिशत क्या होगा? यही आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहने का मतलब अगर हमें एक क्रय मूल्य पे अधिक दे दे और हमें टोटल में कहे कि टोटल में अगर हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो भाई साहब हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप सवाल को कर ले जाओगे। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। क्या बोल रहा है? आपको एक रूल तो पता होगा, कौन सा? यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बट्टे 100, या फिर एक आपका रूल बनता है दोस्तों माइनस यक्स माइनस वाई प्लस यक्स वाई बट्टे 100। एक आपका रूल बनता है दोस्तों माइनस यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई बटे 100। एक और रूल बनता है दोस्तों, क्या बनता है? माइनस नहीं, क्या? यक्स माइनस वाई माइनस यक्स वाई बटे 100। ये आपके दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के रूल ऐसे बनते हैं। कितने प्रकार के रूल बनते हैं दोस्तों? इस प्रकार से आपके पास 4 प्रकार के रूल बनते हैं। अब यही चारों में से कोई एक रूल को लगाएंगे और सवाल को नाश्ते नाबूद कर देंगे। क्या करेंगे? नाश्ते नाबूद कर देंगे। चलिए दोस्तों अब सवाल को हल करते हैं हम लोग। सवाल को हम लोग हल करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि टोटल में 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने का मतलब टोटल में हमें 2 का प्रॉफिट हो रहा है, और कह रहा है कि एक कह रहा है कि जो क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित है। अधिक का मतलब कि 30% ज्यादा कह रहा है। तो भाई अगर ज्यादा है तो भाई छूट तो होगा ही, तो छूट के लिए क्या करेंगे? छूट के लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, और यहाँ हो जाएगा 30 इंटू क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा दोस्तों। अब बट्टे क्या हो जाएगा? बट्टे में 100 हो जाएगा। इतने दिख रहा है क्या आपको? इतना दिख रहा है। अब आगे चले दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे +2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए एक 0 से एक 0 कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी आपके पास बच जाएगा 10 या 30, मतलब कि हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा दोस्तों? 300 हो जाएगा। माइनस से हो जाएगा 10 100 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 10x हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 3x है तो क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, ठीक है। और इस 10 को अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात समझ आ गई क्या। अब देखिए 10 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। यहाँ पे प्लस में इधर जाकर हो जाएगा माइनस में, तो 20 माइनस 300, अब बराबर क्या बचा, माइनस माइनस का माइनस हो जाएगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई क्या। अब आगे की ओर बढ़ा जाए, चलिए। अब 300 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे सर 280 बचेगा। 280 बराबर कितना बचेगा, -13x बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस माइनस को खत्म कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे 280, अब बटे कितना हो जाएगा, बटे 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, काट पीट करके कितना आएगा, 21.54% आएगा दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों, 21.54%। आपको दिखा क्या, आपको सवाल बड़ा भयानक दिया हुआ है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 517 रुपये है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया है। यदि 2% लाभ है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखा कि नहीं दोस्तों, कितना आसान से आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो 21.54 कहाँ पे दिया है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना है, 21.54 इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसको हम एक और तरीके से अपनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि तरीका काम करता है कि नहीं। अगर करता है तो और मजा आ जाएगा दोस्तों, करेगा तब तो और मजा ही आ जाएगा। चलिए करें क्या, चलिए किया जाए, चलिए किया जाए। इसके थोड़ा सा हम पहले वो कर दें, मिटा दे भाई साहब, मिट जाओ भाई साहब, तब तो मजा आएगा बच्चों को पढ़ाने में। बच्चे भी मजा पा जाएंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से भाई 10 का दम जो होगा भाई, दम तो उसका दिखेगा एग्जाम में, इसी का दम दिखेगा आपको, इसी का दम दिखेगा दोस्तों। चलिए चलें अब देखा जाए सवाल को। अब कह रहा है दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि अगर मैंने मान लिया कि अंकित मूल्य मैंने मान लिया कि 100 रुपये है, कितना रुपये है, 100 रुपये है। 100 रुपये पे कह रहा है कि 30% अधिक अंकित किया गया है। 30% अधिक अंकित करने का मतलब कि हमारा जो हमारा ए क्या है कि सीपी है 100 रुपये, सीपी कितना है 100 रुपये है, और अगर ए कर रहा है अधिक कर रहा है तो हो जाएगा 130 हो जाएगा। एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 130 हो जाएगा एमपी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि इसके बावजूद भी टोटल पे हमें 2% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि एसपी पे कितना हुआ दोस्तों, तो एसपी हमारा 102 हो रहा है। एसपी कितना हो रहा है दोस्तों, 102 हो रहा है। कहेंगे सर आप तो एक ही नियम पे पूरे को नाश्ते नाबूद कर रहे हो। अरे क्या कर रहे हो सर, बदल के करो। अरे नहीं भाई, जब एक ही नियम पे पूरा हुआ तो हम बदले कायले नहीं बदलेंगे हम। चलिए अब इन दोनों का डिफरेंट कितना है दोस्तों, तो 130 में से 102 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 28 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा, 28 बचेगा दोस्तों। और बटे कितना, बटे 130, बटे कितना दोस्तों, 130 दोस्तों। तो कह रहा है कि छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। भाई बस यहाँ से आप परसेंट निकाल लीजिए, आपका छूट परसेंट निकल जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए। अब आपके पास क्या बचा दोस्तों, तो कहेंगे सर 280 बटे 13 बचा। कितना बचा दोस्तों, 280 बटा 13। काट पीट करके आपका कितना आने वाला है दोस्तों, यही आएगा 21.54% आएगा दोस्तों, 21.54%। क्या दोस्तों मजा आया कि नहीं दोस्तों, क्या दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से आपको मजा आएगा दोस्तों। थोड़ा ऐसा सवाल मुझे लगा कि थोड़ा हार्ड तरीके से थोड़ा बच्चों को समझाया दिया जाए, बच्चों को मजा आएगा बच्चों को। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलिए दोस्तों, हमारे फिर से हमारे पास वही आंसर आया 21.54 आया है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, सवाल थोड़ा पढ़ लिया जाए फिर मजा आ जाए दोस्तों। सवाल पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। कहेंगे सर आप तो साइंस की टीचर हैं, लेकिन आप मैथ को भी इतने बेहतरीन से पढ़ा रहे हो, क्या बात है भाई। आप लोगों की दुआ है जो मुझे इस तरीके से पढ़ाने को तत्पर मजबूर कर देता है दोस्तों। आप लोगों के लिए तो इतना कर रहा हूं दोस्तों। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है जो क्रय मूल्य से 30% कम अंकित किया गया है। यदि 5% हानि है तो लाभ या छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
अरे महाराज, फिर हमने कहा था कि हम 2 नियम बताएंगे, लेकिन जो नियम आपको इजी लगेगा हम उसी को लेके आगे चल देंगे दोस्तों। इजी कौन सा नियम है दोस्तों? यही वाला नियम तो इजी है कि हमने माना कि हमारे पास सीपी दिया है कितना, हमारे पास सीपी दिया हुआ है 100 रुपये। कितना दिया हुआ है सीपी दिया है 100 रुपये। अब कह रहा है कि जो कि क्रय मूल्य से 30% क्या है, कम अंकित किया गया है। तो कम का मतलब, कहने का मतलब जो एमपी है, एमपी हमारा कितना दे रखा है, एमपी हमारे पास 70 दे रखा है। एमपी कितना दे रखा है दोस्तों? 70 दे रखा है। फिर कह रहा है कि यदि 5% की हानि हो, तो भाई हानि का मतलब कह रहा है कि 100 के जगह पे कितना हो जाएगा, 95 हो रहा है दोस्तों। 100 के जगह पे कितना हो रहा है, 95 हो रहा है दोस्तों। तो कह रहा है कि तो बताइए कि छूट या मतलब हानि या लाभ हमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों अब मुझे एक बात बताइए कि 70 से 95 कितने का अंतर? तो कहेंगे सर यहाँ तो 25 का अंतर हो रहा है दोस्तों। कितने का अंतर हो रहा है? 25 का अंतर हो रहा है दोस्तों। अब कितने में? बट्टे 70 में दोस्तों, इंटू कितना, इंटू 100। अब काटो पीटो लाओ, काटो पीटो लाओ शेरो, 0 से 0 कटा दोस्तों, क्या बचा? तो कहेंगे सर यहाँ तो बचा 250। कितना बचा दोस्तों? कहेंगे 250 और नीचे बचा 7 दोस्तों। अब 250 के 7 से भाग दे दो दोस्तों, 250 के 7 से भाग दो और जो आएगा वही तो आपका आंसर बनने वाला है। तो दीजिए, तो कहेंगे सर कि 7 त्रिक होता है 21, 7 त्रिक 1 होता है 21, तो बचेगा कितना, 4 0। तो कहेंगे सर 7 पच्चे होता है 35, 7 पच्चे होता है 35। अब लगाएंगे दशमलव, बचा 5 0। 7 सत्ते होता है दोस्तों कितना, 49, 7 सत्ते 49। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों, हमारे पास जो राइट आंसर आने वाला है वो है 35.7%। 35.7% नहीं मिल रहा है क्या कहीं पर? 35.7 नहीं मिल रहा है, तो 35.5 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सही कर लो ताकि मजा आ जाए, ताकि ये ना कहो कि सर आपने तो गलती पढ़ा रखा है सर। चलिए थोड़ा इसको हम सही करने के प्रयास कर देते हैं। ये जहाँ पे आपका 5 है इसको हम 7 कर देते हैं, 35.7 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहीं पे आपका थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मुझे। इसको सही कर देते हैं, क्या दिक्कत है? इसको सही कर देते हैं, क्या दिक्कत की बात है? लो, हो गया ना। अब तो नहीं कहोगे कि सर गड़बड़ पढ़ा रहे हो। तो 35.7% इज द राइट आंसर दोस्तों। चलें आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अरे भाई साहब, क्या क्या लेके आए हो सर? कहाँ कहाँ से उठा के लेके आए हो? चलिए क्वेश्चन दे रखा है, एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और अपने गंतव्य तक पहुंचने में 20 मिनट अधिक समय लेता है। यदि वह चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो 5 मिनट लेट पहुंचती है। भाई दोनों समय वो लेट चल रहा है। यदि वह सामान्य चाल से यात्रा करे तो समय से पहुंचने के लिए कितना समय चाहिए? समय से पहुंचने के लिए उसे कितना समय चाहिए? चलिए दोस्तों, यहाँ भी हम 2 तरीका लगाएंगे दोस्तों। हमने कहा है कि भाई आपको हम तरीका पे तरीका देंगे, आपको तरीका के तरीका पढ़ाएंगे। मज़ा नहीं आएगा तो कहना दोस्तों, मज़ा नहीं आएगा तो कहना कि सर आप क्या पढ़ा दिए हो, हम मज़ा ही नहीं आ रहा है। अरे नहीं मज़ा आएगा, हम हैं तो काहे नहीं मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। कह रहा है हम इसको रेशियो विधि से लगाएंगे। पहले लगाएंगे रेशियो विधि से, फिर लगाएंगे आपके पास में चला रहे हैं फर्स्ट मेथड, यहाँ चलाएंगे दोस्तों सेकंड मेथड। हम दोनों मेथड चलाएंगे, पहले फर्स्ट पे फिर सेकंड पर। पहले कह रहा है कि पहला बात तो ये बोल रहा है कि पहली बात बोल रहा है और दूसरी बात बोल रहा है, 2 बात यहाँ पे बोल रखा है। पहले में कह रहा है कि उसकी बाइक की चाल कितना दिया है, तो कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली चाल बता रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहला चाल दिया हुआ है। ये क्या दिया है? ये दोस्तों आपका चाल दे रखा है, ठीक है। दूसरी बात बोल रखा है दोस्तों कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दे रखा है। अब अगर आपका दूरी अगर समान है, अगर दूरी बराबर है, तो चाल का उल्टा समय हो जाता है। चाल का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? समय हो जाता है। तो चाल का उल्टा समय, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 छक्का 60, 10 पच्चे 50। अब देखो दोस्तों, कह रहा है कि अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है
तो क्या होता है कि वो चल पहुंचने में लेट करता है। कितना लेट करता है, कह रहा है कि 20 मिनट अधिक समय लेता है। कहने का मतलब यहाँ पे 50 कितना प्लस 20 मिनट अधिक समय लेता है। और अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो यहाँ पर भी वो क्या करता है कि 5 मिनट उसमें समय लेट लेता है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों समय में ऊपर कितना अंतर, कहेंगे सर 20 और 5 दोनों प्लस में है, तो 20 में से 5 गया कितना बचेगा, 15 बचेगा दोस्तों। 20 में से 5 गया कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। अगर समय पूछ रहा है तो बस इतने पर रुक जाइए। अब क्या करेंगे, किसी एक से मल्टीप्लाई कर, समय का गुणा समय से कर लेंगे और आपका आंसर आपके पास आकर के रेडी हो जाएगा। अगर हम 5 से करेंगे तो 5 घटाएंगे, अगर 6 से करेंगे तो 20 घटाएंगे। चलिए हम 5 से करते हैं, 15 25 कितना हो जाएगा 75, अब माइनस ये वाला 5 तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 70 मिनट। कितना हो जाएगा 70 मिनट। अगर 6 से करेंगे तब भी हो जाएगा। चलिए देखिए दिखा देते हैं दोस्तों आपको हम, 15 × 6 और माइनस कितना 20, 15 छक्का 90, 90 में से 20 गया कितना बचेगा 70 मिनट। तो कितना समय लगेगा, अगर वो समय से चलना शुरू कर दे तो कितना समय लगेगा दोस्तों, उसे 70 मिनट समय लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों, 70 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 मिनट हो जाएगा। आगे चलें, चलिए अगला नियम चलाते हैं। कह रहा है कि अगर दोनों तरफ अगर आपका दूरी बराबर है, अगर दूरी बराबर है तो क्या हो जाएगा, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे कि सर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। और यहां भी आपका क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। मतलब ए आपका पहली की बात कर रहा है, ए आपका पहला का बात कर रहा है और ये आपका दूसरा का बात कर रहा है। मतलब कहने का मतलब हम इससे भी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अब पहले में चाल कितना दिया है, तो पहले में चाल दे रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर चलता है तो कह रहा है कि नियत समय से 20 मिनट अधिक ले रहा है। तो नियत समय मान लेते हैं कि टी है, टी से कितना, टी से आपका 20 मिनट अधिक समय ले रहा है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 60 से चले तब भी क्या बोल रहा है कि तब भी नियत समय से 5 मिनट अधिक समय ले रहा है, यही बात बोल रहा है। अब क्या करेंगे, अब काटिए, 0 से 0 को खत्म कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t और प्लस क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6t और यहाँ क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा। 6 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 पंचे 30 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई क्या। अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम टी के उधर लेके आएंगे चाहे उधर लेके आएंगे, अब बताओ कि 6t में से 5t जाएगा तो कितना टी बचेगा, तो बोलेंगे सर 1t बचेगा। 100 में से 30 जाएगा कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो क्या दिखा आपको, यहाँ पर भी दोस्तों 70 मिनट ही लग रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों 70 मिनट ही टाइम आपको लग रहा है। तो क्या आपको मजा आया क्या, आपको दो तरीका आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत ना पड़े दोस्तों। चले आगे की ओर चला जाए क्या दोस्तों, ये सभी के सभी सवाल बहुत ही ज़्यादा क्या है कि बहुत ज़्यादा ही खड़ूस हैं, जिसे कि पकड़ना बहुत मुश्किल था। इसलिए सोचे कि क्यों ना मैं ही पकड़ पकड़ के बंधवा देते हैं अपने बच्चों से, बच्चे सब बांधेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे सब मांझी हैं भाई, पहाड़ को तोड़ करके आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं। क्या हैं, सब के सब मांझी हैं, पहाड़ को तोड़ के बढ़ने वाले आगे हैं सब बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चला जाए दोस्तों, अगले सवाल के ऊपर चला जाए दोस्तों। अगला सवाल क्या दिया भाई दोस्तों, दे रहा है कि क्या दे रहा है दोस्तों, दे रहा है कि एक बस 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और अपने गंतव्य तक पहुंचने में 30 मिनट अधिक समय लेता है। कितना लेता है, 30 मिनट अधिक समय लेता है। यदि वह चाल 98 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो 10 मिनट लेट पहुंचती है। यदि वह सामान्य चाल से अगर चले तो यात्रा को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या करना है। देखिए दोस्तों, अब एक एक नियम बता के आगे की ओर चलेंगे।
पहला क्या बोल रहा है कि पहले में बोल रहा है चाल और दूसरे में बोल रहा है चाल। पहले में चाल कह रहा है कितना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे में क्या बोल रहा है दोस्तों, दूसरे में क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूसरे में कह रहा है कितना, 98 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कह रहा है कि अगर 70 की स्पीड से चलता है तब क्या होता है, अगर 70 की स्पीड से चलता है तब क्या बोल रहा है कि तब भी कितना लेट चलता है, तब वो 30 मिनट अधिक समय लेता है। मतलब कि प्लस 30 मिनट। कितना, प्लस 30 मिनट अधिक समय लेता है। अगर वह 98 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता है तब भी वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब फिर भी वह क्या होता है कि 10 मिनट लेट पहुंचता है। आपको पता होगा कि आपका जो है कि अगर आपका दूरी अगर समान होता है तो चाल के उल्टा क्या होता है, समय होता है। चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो समय क्या हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 पंचे 70। दोस्तों इन दोनों में कितने का अंतर, तो कहेंगे सर इन दोनों में 20 का अंतर। इन दोनों में 20 का अंतर। इन दोनों में कितने का अंतर, तो कहेंगे सर इन दोनों में 2 का अंतर। ठीक है ना, कितने का अंतर, 2 का अंतर। अब हमें किसी एक को पकड़ना है और सवाल को धर के सरिया देना है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम 5 से करेंगे तो हमको बाद में 10 घटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो 2 1 का 2, 10 दूना 20, तो कितना का 10 पचे 50। 50 में से कितना घटा देंगे, 10 घटा देंगे। 50 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 50 में 10 गया 40 मिनट बचेगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे सर 40 मिनट लगेगा समय। कितना समय लगेगा, तो 40 मिनट समय लगने वाला है दोस्तों। यहाँ पे करेंगे कितना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 40 मिनट आपका टाइम कब लगेगा, जब यह सामान्य चाल से चलेगा तो 40 मिनट में अपने जगह को पहुंच जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ बताइए। दोस्तों इन सवाल को हम केवल ट्रिक से बताएंगे। बेसिक हम कभी समय मिलेगा तो आपको बता देंगे, लेकिन आज ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक क्या होता है दोस्तों, केवल ट्रिक बहुत इजी होता है। ट्रिक होता है कि 1 बटे अंतिम 1 बटे अंतिम गुना, मतलब मैंने अपने खुद से बना रखा है 1 बटे अंतिम गुना माइनस प्रथम गुना। ये मैंने खुद से बनाया दोस्तों, ठीक है, ताकि क्योंकि होता है कि कुछ अपने से बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो क्या दिया है, 1 बटे अंतिम गुना माइनस 1 बटे प्रथम गुना, ठीक है, और इंटू कितना, इंटू 100। इसी पे आपका सवाल हल हो जाएगा, इसी पे आपका सवाल हल हो जाएगा। देखिए अब करिए, यहाँ पे हल करिए। 1 बटे अंतिम गुना कितना दिया है, 10 दिया है, माइनस प्रथम कितना दिया है, प्रथम में कह रहा है 2 गुना, तो 2 दिया है, इंटू 100 करिए दोस्तों। अब इसको हल करिए तो हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, इंटू कितना हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा 100। तो काट लीजिए तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर काटने के बाद तुम्हारे पास 12.5% आंसर आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है, 12.5% आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो आप देखिए कि ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 12.5, यही आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तरीका तो एक और है, चलिए उसको भी बता देते हैं यहाँ पर, फिर बाद में हम दूसरा तरीका नहीं बताने वाले हैं। देखिए कहने का मतलब क्या कह रहा है, कहने का मतलब दोस्तों कह रहा है कि हमारे पास कोई वस्तु का सीपी है। पहले बार वो क्या कह रहा है कि पहले बार मानो हमने कि पहला एसपी मैंने बेचा कितने में, पहला एसपी मैंने बेचा 100 रुपये में। फिर कह रहा है कि दूसरे बाद एसपी जब मैंने किया तो दूसरे बाद क्या बोल रहा है कि वो दुगना हो जाता है। दुगना कितना, मतलब 200 हो जाता है। जब हम 100 में बेचते हैं तो हमें पी प्रॉफिट होता है। जब हम 100 में बेचते हैं तो पी प्रॉफिट होता है, और जब हम 200 में बेचते हैं तो हमें 10 पी का प्रॉफिट होता है, मतलब 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों कि 10 से पी मतलब होने में कितने का अंतर हो रहा है, तो कहेंगे सर 9 पी का अंतर हो रहा है। कितने का हो रहा है, 9 पी का अंतर हो रहा है।
और यहाँ पे आपके दूसरे एसपी में से पहले एसपी में कितने का अंतर हो रहा है, तो कहेंगे 100 का अंतर हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो 9p है वो 100 के बराबर है। 9p किसके बराबर है, 100 के बराबर है। यही बात है ना कि 9p किसके बराबर, 100 के बराबर। अब देखिए 9p में से 1p जाएगा, कितना बचेगा, तो 9p में से 1p जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8p बचेगा। और यहाँ पे कितना है दोस्तों, ऊपर में p है दोस्तों, इंटू क्या हो जाएगा 100 तो निकालना ही है। p से p काटिए, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, तो काटने के बाद कहेंगे सर आपके पास वही आंसर आ जाएगा 12.5% दोस्तों। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12.5%। कहने का मतलब कि 9p का मान 100 है, तो यहाँ पे 9p के 100 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ से भी आराम से हो जाएगा। यहाँ 9p का मान अगर 100 है तो 9p में से p जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब 8 की तुलना हम p पे कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया है दोस्तों, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 4 गुना है तो लाभ प्रतिशत मूल्य से 20 गुना है, तो प्रारंभिक ज्ञात कीजिए। क्या, प्रारंभिक लाभ ज्ञात कीजिए। मैंने बता रखा है, वेरी इजी तरीके से मैंने बताया था। अभी क्या बताया था कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 बटा अंतिम लाभ कितना दिया है, तो कहेंगे अंतिम 20 गुना दिया है, माइनस पहला कितना दिया है, 4 गुना दिया है, इंटू 100 करिए दोस्तों। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 1 बटे कितना हो जाएगा, 16 इंटू 100 हो जाएगा। काटिए 4 चौका 16, 4 25 हम 100, फिर काटिए 4 1 का 4, 6.25, 6.25% इज द राइट आंसर। कितना दोस्तों, 6.25 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। चलिए आ गए तो अब आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके पास दिया है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा, प्रारंभिक लाभ ज्ञात कीजिए। वही बात दोस्तों, 1 बटे अंतिम में कितना दे रहा है, 7 दे रहा है, प्रारंभिक में कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, और इंटू कितना दोस्तों, 100। क्या हो जाएगा, 1 बटे 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। काटिए 5 1 का 5, 5 20 हम 100, कहेंगे 20% इज द राइट आंसर। 20% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों तो क्या आपको हमारी पूरी की पूरी बात समझ में आ गई क्या। हमारा जो पढ़ाने का तरीका था कि आपको समझ में आया क्या। अगर आ गया तो आप जाते जाते एक लाइक जरूर करते हुए जाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आपने देख रखा था कि मैंने आज क्या पढ़ाया दोस्तों। मैंने आपको आज पढ़ाया है 10 का दम। अगर 10 का दम हो तो भाई आप किसी से कम नहीं हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये आपका पहला एपिसोड था। दूसरा एपिसोड हम लगभग कल लेके आ जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहो दोस्तों।